नैन बड़ी बलवान नैन बलहीन बनावे, नैन करावे पाप नैन ही पुण्य करावे। ये नैनों का खेल है जो मैं दृष्टि सीता के ऊपर डाल सकता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर नहीं। हाँ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, अभी तो नहीं, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम सभी बालाएं बनेगी, तब हम तुम्हारी मनोकामनाओं को, भावनाओं को पूर्ण करूंगा। भगवान वचन देते हैं। और जब चले, इधर महाराज जनक दशरथ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको कुछ दे नहीं पाया। जबकि महाराज जनक ने अनगिनती रथ हीरे मोती दिए थे, बाद में यही कह रहे हैं कि मैंने कुछ दे नहीं पाया। हर माँ बाप का ये फर्ज है, अपनी बेटी की शादी में कितना भी पैसा खर्च करें, लेकिन कभी भी माँ बाप का ये फर्ज है, कभी ये ना सोचें कि लड़की के ससुराल पक्ष को हम अपने पैर की जूती बना लें, कभी नहीं। आपने अपनी कन्या का दान किया है, हमेशा आपका भाव बनता है, हमेशा आपका फर्ज बनता है कि बेटी के ससुराल पक्ष से झुक कर के बात करें। महाराज जनक ने बेटी सीता को शिक्षा दी है कि तुम्हें ससुराल में किस तरह से रहना है। और आजकल भी माँ बाप बेटियों को शिक्षा देते हैं। अगर कल बिटिया की शादी हो और लल्ली की विदाई है रही हो, लल्ली को बिठाई गाड़ी में बिठाओ जा रहे हो और भैया गोद में लेके बिठावे, बहना रोवे तो भैया कहेगो काय को रो रही है, अरे त्यो भैया का मर गया है, अरे डोकरिया कछु कहे तुरंत बताइए, आकर के खटिया खड़ी कर दूंगा सभी की। ये बिल्कुल गलत शिक्षा दे रहे हैं आप अपनी बहन बेटी को। अरे आपको तो ये शिक्षा देनी चाहिए, बहन मैंने तेरा कन्यादान कर दिया है, अगर तुझे नमक से मिले खुशी से खा लेना, रूखी मिले खुशी से खा लेना, सब्जी से मिले खुशी से खा लेना, कभी मुंह खोल करके हमारे यहाँ आकर के ये मत कहना कि मुझे नमक से मिलती है। मेरी माँ अपनी बेटियों को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए, कांटों पर भी चलना सिखाइए, ईंट गुटैये पर भी चलना सिखाइए, सड़क पर भी चलना सिखाइए, पैदल भी चलना सिखाइए, गाड़ी पर भी चलना सिखाइए। बेटी को हर परिस्थिति में प्यारे जीना आना ही चाहिए, क्योंकि मानते हैं हर माँ बाप अपनी बेटी को सोने के पालना में झुला करके पालते हैं, मानते हैं हर माँ बाप बेटी को अच्छे से अच्छे घर में करते हैं, लेकिन प्यारे आगे किसी ने किसी का नसीब नहीं देखा है। अरे जनक ने भी तो सीता को राम के लिए किया था, लेकिन सीता ने कभी जिंदगी में जाना कि सुख होता क्या है, कभी नहीं। इसलिए बेटी को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए और उन्हें बताइए कि बेटी हम अब तेरे दूर के माता पिता हैं, सच में तेरे माता पिता तेरे सास ससुर हैं। और आजकल जो घर उजड़ रहे हैं ना मेरी माँ परीक्षित यज्ञपति महाराज, आजकल बेटियों का जो घर उजड़ रहे हैं, बेटियों का घर उजाड़ने में सबसे बड़ा हाथ बेटी की खुद की माँ का है। बेटी की खुद की माँ का हाथ है अपनी बेटी का घर उजाड़ने में। याद रखना, शादी के बाद माँ को फोन पर बेटी से कम ही कम बात करनी चाहिए। कछु माताएं ऐसी होती हैं कि शादी कर दी तो बस फोन पे चिपकी रहेंगी, बस हाँ सास क्या कर रही है कि ननंद कहा कर रही है, हैं? अरे बंद कर दे। तो ये गलत है। बेटी अपनी बेटी का खुद का घर उजाड़ रही है आज की माँ, इसलिए बेटी को शिक्षा दीजिए, ये दूर का घर है, सच में घर तेरा वो हो चुका है। बोलिए भक्त वर्षल भगवान की। शादी करके अवधपुरी में आए हैं तो दशरथ की रानियों ने पुत्र वधुओं को एक एक महल अलग से तैयार करा के दिया है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हर्ष उल्लास के साथ सभी जब रहने लगे। एक दिन के बाद दशरथ ने सीता से कहा कि बेटी आज गुरुदेव वशिष्ठ निमंत्रण में आ रहे हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी तुम्हें तैयार करनी है। सीता बोली ठीक है। वशिष्ठ आए, सीता जी भोजन तैयार करके थाली लेकर चली। थाली जैसे सामने रखी, न जाने उस थाली में एक तिनका कहां से आ गया। तिनका देखा महाराज दशरथ आग बबूला हो गए। सीता को आवाज लगाई, सीता दौड़ती हुई आई। दशरथ कहने लगे ये क्या है। सीता ने उस तिनके की ओर इतनी क्रोध दृष्टि से देखा प्यारे कि तिनका वहीं के वहीं जलकर भस्म हो गया। दशरथ जी सोचने लगे ये क्या हुआ। जो दृष्टि आज सीता ने इस तिनके पर डाली है और ये दृष्टि अगर इसने
कभी क्रोधित होकर के मेरे पुत्र पर डाल दी तो अधर्म हो जाएगा। तो दशरथ ने सीता से वचन लिया है कि बेटा मुझे वचन दो, जो दृष्टि आपने आज डाली है ये दृष्टि आज के बाद दोबारा कभी नहीं डालूंगी। सीता ने वचन दिया है तो दशरथ ने सीता को एक वरदान दिया है, एक वरदान दिया है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, संसार के लोग मेरे पुत्र को पुकारेंगे तुम्हारा नाम लेकर, तभी से हम कहते हैं बोलिए सियावर रामचंद्र की। बस है गयो। अन्यों लग रही है आज कंस को जन्म होने वाला हुआ था, सो ज्यादा ही प्रभु कर रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने श्रीमुख को देखा है तो कान के ऊपर के बाल सफेद हो चुके हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि अभी ये तुम्हारा राज्य करने का समय नहीं है। दशरथ जी ने ये सोच करके अवध में ढंढोला पिटवाया कि कल राजा राम जी राजा बनाए जाएंगे। देवताओं को खबर लगी, देवता सोचने लगे अगर राम जी राजा बन गए तो रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस कैसे मारे जाएंगे। प्यारे तो देवताओं ने सरस्वती की स्तुति करके सरस्वती से प्रार्थना की कुछ ऐसा कर दो जिससे राम जी का अभिषेक न हो पाए। सरस्वती ने कहा चिंता ना करो। तो सरस्वती कैकेयी की प्रियदासी मंत्रा की जिब्या पर वास कर जाती है, जिससे मंत्रा कैकेयी को उल्टा पहाड़ा पढ़ाती है और कैकेयी राम जी को अभिषेक की जगह पर 14 वर्ष का वनवास करा देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज अब तक आप सभी ने सूर्यवंशी कथाओं को श्रवण किया। अब प्रकाश डालेंगे हमारा चंद्रवंश कब कैसे चला, बड़ी पावनमयी कथाएं आ रही हैं। उससे पहले ध्यान दें।